क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विपिन सिंह है। हुँ। मैं सहजनवा क्षेत्र के डोमार माफी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये घटना कैसे हुआ क्या? घटना ये ग्राम प्रधान के भाई को किसी ने 3 या 4 तारीख को मार और दिया था। उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन पुरानी रंजिश के नाते बार-बार हम लोगों का नाम, मेरे भाई का और अन्य लोगों का नाम लिया जा रहा था और बार-बार जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी। जिस दिन उसके भाई को लोग मारे, उस दिन ये कौन प्रधान है कहाँ के? मंजीत सिंह ग्राम प्रधान डोमार माफी के रहने वाले हैं। ये जिस दिन के भाई को मारे सब, उस दिन हम लोग मारे नहीं ना, हम उस झगड़े में थे, लेकिन पुरानी रंजिश के नाते उस दिन मेरे घर पे चढ़ गए, गाली गुप्ता देने लगे, मेरे पिताजी का कॉलर पकड़ लिया और जान से मार देने की धमकी दी। हम दोनों लड़कों, हम 2 भाई हैं। उसके बाद में 100 नंबर हम लोग लगाए। उसके बाद थाने पे हमको बुलाया गया, मेरी माँ गई। उसके बाद मेरा एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष द्वारा नहीं लिया गया, किसी भी सिपाही द्वारा मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया गया। 2 दिन में थाने पे दौड़ा, नहीं लिया गया मेरा एप्लीकेशन। बार-बार अन्य लोगों से कहा जा रहा था कि जान से मार देंगे, मिल जाएगा तो। उसके बाद हमने एसएसपी ऑफिस पे अपना एप्लीकेशन डाला, मेरा खतरा है, ऐसी समस्या है, जो भी हुआ था मैं एप्लीकेशन डाला। उसके बाद जो वो मामला जिसमें उसका भाई केस किया था, उस मैटर से मेरे घर पुलिस गई। तो मैंने एसआई साहब से, हम घर नहीं थे, मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का बात करवाया। तो एसआई साहब बोले कि तुम नहीं अगर आते हो अपने भाई को लेके, तो मुझे उठवाने आता है, कैसे लाना है। उनके कहने पे मैं सोचा कि चले घर आए, कल थाने जाके मेरा तो नाम नहीं है, मेरे भाई का है, समझ बूझ लेंगे क्या मामला है। लेकिन उस शाम को मैं घर आने की कोशिश किया, बस रास्ते में हमको देख गए और गाली दिए और तुरंत बंदूक निकाल के मार दी। कौन ग्राम प्रधान मंजीत सिंह से मुलाकात हमको रास्ते में हो गई। उसके बाद हमको देखने के बाद गाली गुप्ता दिए। उसके बाद असला अवैध असलहे से उनके अन्य 2 साथियों के साथ हम पे फायरिंग कर दी। तो इसकी सूचना आपने दिया पुलिस को? जी। क्या हुआ? अब जब हमने तुरंत जब गिरा तो मेरे गांव के बाहर मेरे भैया थे, उनके पास मैं जाते समय मैं देखा था, उनके पास कॉल किया तो भैया मुझे गोली लग गई है और मैं यहाँ गिर गया हूँ। उसके बाद मेरा इतना होश है कि हमने 112 भी लगाया और 108 उसमें ऑप्शन मिलता है, 108 से भी बात किया। तो लमसम 5-7 मिनट बात होने के बाद भी हमें कोई सुविधा तत्काल नहीं मिली। अन्य लोग जो भी सुने गोली की आवाज़ और कोई देखा तो वहाँ पहुँचते धीरे-धीरे भीड़ लग गया। उसके बाद कोई थाने पे सूचना कर दिया तो रुद्र प्रताप सिंह सिपाही और एक अन्य दरोगा, उनका नाम हमें नहीं पता है, तत्काल पहुँचे और जो भी खोखा कारतूस बरामद किए और मेरा वीडियो बना। हमने कहा मेरा वीडियो बना लीजिए, मैं जाते समय हमें कुछ हो जाए तो मैं बयान दे दूँ। तो मेरा वीडियो बनाया, उसके बाद मैं सीएचसी पे आ गया। उसके बाद हमें सूचना में उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक हो गई। 9 तारीख शाम का ये मामला है, आज 12 तारीख है, लेकिन अभी तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस पूछे जाने पे यही बोला जा रहा है कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने एप्लीकेशन डाला उनके खिलाफ? किसके? हाँ, जब हमें गोली लगी तो हम यहाँ सदर, मुझे सीओ साहब सदर लेके आए। हमने एसएसपी ऑफिस पहुँचा तो सीओ साहब अपनी गाड़ी में बैठा के मुझे यहाँ लेके आए। बोले तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, दवा करा। और रात में ही हमसे एसआई साहब एप्लीकेशन ले लिए, लिखवा के मेरा साइन भी अपने नाम से मैं एप्लीकेशन दिया हूँ। उसके बाद एसआई साहब बोले नहीं, हम बोला सुबह दे देंगे। बोले नहीं, इसी टाइम हमको दो, हम इसी टाइम मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज अगले दिन बहुत प्रेशर डालने के बाद किए और करने के बाद भी अभी तक उसको जेल नहीं भेजा गया। वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा, इसलिए बोल रहे हैं कि अब जब तक वो गुनाह कबूल नहीं करेगा हम जेल नहीं भेजेंगे। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसके ऊपर पिछले कम से कम 8 मुकदमे प्रधान के ऊपर है, आपराधिक किस्म का है। ब्लैक स्कॉर्पियो चलता है, गाड़ी उसके गाड़ी पे नंबर नहीं रहता है, ब्लैक शीशा में चलता है, अवैध स्पा चलाता है, होटल चलाता है, थाने में अक्सर आना जाना रहता है। मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले।